हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी थिंकिंग नहीं आ पा रही, सोच सोच के वो नहीं कर पा रहे, ये चीज़ें नहीं बता पा रहे कि स्कूल में क्या हुआ था, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, पापा कहाँ गए, दादी क्या कर रही हैं, मार्केट में सामान मिलता है। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसा होता है फ्रेंड्स कि इनके लिए ना हमें कुछ क्रिएटिव चीज़ें या इंडोर प्लेइंग या सिटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं और थिंकिंग का एनहेंसमेंट करती हैं। क्योंकि ये चीज़ें कोई का इन चीज़ों को लाने का केवल एक ही तरीका होता है, माइंड को यूज़ करना। माइंड को यूज़ करने से आसपास के न्यूरॉन्स काम करेंगे, थिंकिंग वाला जो रीजन है वो एक्टिवेट होगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे बच्चा सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि अगर हम कोई भी चीज़ उसको बार बार ये स्पीच करा दी, तभी तो कहते हैं जैसे स्पीच के हमने वर्ड्स बुलवा दिए या ओरो मोटर कर दिया, तो इससे कभी भी थिंकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे मैं देखती हूँ कि स्पीच बच्चों की आ जाती है, लेकिन वो कुछ सालों तक फिर वहीं पे स्थिर हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि मैम इतने साल से बच्चा स्पीच पर स्थिर है। तो स्थिर क्यों है? क्योंकि आप उसके साथ कैरम बोर्ड नहीं खेलते, लूडो नहीं खेलते। ठीक है, थोड़ा सा हाइपर होते हैं बच्चे, कैरम बोर्ड की गोटियाँ फेंक दें कुछ, लेकिन डेली उसी काम पे जितना आप थेरेपी कराते हैं ना, 1 घंटा थेरेपी कराना और 1 घंटा बच्चे के साथ कैरम बोर्ड, लूडो, पेस्टिंग एक्टिविटी, कोई भी कार्डबोर्ड दे दिया, उस पर आपने बोला कि ये लो डबल साइड टेप लो, ये लो कार्डबोर्ड, वाइट शीट उसको दे दो। ठीक है, अब उस पर डबल साइड टेप लगा के उस शीट को किसी भी तरह से कार्डबोर्ड पे चिपका दो। कितनी बारीकी से किया, कितना अच्छा किया, ये नहीं देखना, बस आप ये काम कर दो, न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए। ठीक है, अब उसको स्ट्रॉज दे दो, स्ट्रॉ दे दी। ठीक है, स्ट्रॉ से बोलो कि कोई से 2 या 3 अल्फ़ाबेट्स बना लो, ए बना लो, बी बना लो। ठीक है, उसके बाद एक स्टोरी उसको सुना दी, डेली एक स्टोरी सुनाई, उससे उसमें से क्वेश्चंस छांट छांट के उससे पूछे क्या हुआ था उस स्टोरी में। ठीक है, स्टोरी के कैरेक्टर थोड़े दिन बाद उससे बिना देखे पूछा। कभी भी देखने, अगर बच्चे की स्पीच आ गई ना, तो उसके बाद देखने वाली चीज़ें नहीं करानी कि देख देख के ये क्या है, ये क्या है। सब कुछ बिना देखे सोच के बताओ, जो तुम रात में रोटी खाते हो उसकी शेप क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो पिज़्ज़ा खाते हो उसकी शेप क्या होती है, मून की शेप क्या होती है, आसमान में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इस टाइप से अगर बच्चे का थिंकिंग एक्टिवेट कराना है तो उसको सोचने पर मजबूर या विवश जब तक नहीं कर दोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, और इसके लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फ्रैंकिंसेंस ऑयल लेना है। ठीक है, फ्रैंकिंसेंस ऑयल आपको 10 ड्रॉप्स लेनी है। फ्रैंकिंसेंस ऑयल 10 ड्रॉप्स लेके आपको स्वीट एलमंड ऑयल 50 ml में उसको डाल के रख देना है। ठीक है, अब आपको डेली क्या करना है कि अपना हैंड डिप करना है फ्रैंकिंसेंस और एलमंड ऑयल के मिक्सचर में। ठीक है, यहाँ पर 50 टाइम्स टैपिंग करना है उसके। जब भी ये सारी, जैसे कैरम बोर्ड खेल रहे हो, कोई भी एक्टिविटी थिंकिंग आप लाना चाहते हैं ना, कोई भी एक्टिविटी, कैरम बोर्ड ले लिया आपने, लूडो ले लिया, पेस्टिंग ले लिया, स्ट्रॉ से कुछ बनाने वाला ले लिया, उसको क्ले दे दी कि क्ले से कोई चीज़ अपने आप तुम सोच के बनाओ, तो फिंगर डिप कर पे यहाँ पे GV26 और 20 पे हम करेंगे 50 टाइम्स टैपिंग। फ्रैंकिंसेंस ऑयल और स्वीट आलमंड ऑयल में हमने हैंड डिप किए थे। दिन में 3-4 बार करिए, और यहाँ से टिप ऑफ द ईयर से जो बीचों बीच आता है वहाँ पे 50 टाइम्स टैपिंग की। तो ठीक है, और ये जो यिन टैंग पॉइंट है, इस पर क्लॉकवाइज इसी ऑयल में फिंगर्स डूबी डूबी 50 टाइम्स क्लॉकवाइज मसाज दी, 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मसाज दी। एक तो क्या होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा इन एक्टिविटीज़ में, उसका सोचने का मन करना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी जो जर्नी है इतनी हार्ड है ना, तो इसको बहुत आसान करने में मदद करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ठीक है, और जर्नी पास कैसे होगी, वो करवाने से होगी, है ना। ऐसे नहीं होता कि अगर बच्चा राइटिंग नहीं कर रहा तो पॉइंट से बच्चा राइटिंग करने में रुचि लेने लग जाता है, और फिर राइटिंग कराओगे तो और जल्दी आपकी मंजिल पहुंच जाती है। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली आप करते रहिए, और फिर देखिए कैसे बच्चे जो रुके हुए हैं रिकवरी में वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।